हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा, मेरी बेटी ने आज बहुत बड़ी शरारत कर दी है अपने भाई के साथ में, और बाद में मुझसे लगवाई मेहंदी। और इतनी बुरी मैंने मेहंदी लगाई थी, उसने डिज़ाइन भी मुझे मोबाइल में दिखाए। तो यहाँ पर देखो, ये एक हाथ तो मैं उसका सड़ा चुकी हूँ और अपने भी हाथ मैंने ख़राब कर लिए हैं। एक समय ऐसा था कि मैं मेहंदी सिखाया करती थी और आज मैं खुद ही मेहंदी नहीं लगा पा रही और बार बार जो है बेटे को देखे जा रही थी। हमने इसका रिमूव कर, जो फेस है वो क्लीन करने के लिए भी इसको उठाया, और उस टाइम हम छुटा देते तो ये साफ़ हो जाता। सुबह तक ये साफ़ नहीं हो पाया था। और ये कल रात की क्लिप है, कल 28 जुलाई की। दूसरा हाथ अब मैं डिज़ाइन करने लगी हूँ। तो हाँ, सिर्फ शक्ति लिखा हुआ है और छोटी छोटी पत्तियाँ बन रही थी। हथेली और छोटी और उंगली पतली है इसकी, तो इसलिए जो है अच्छा सा बन नहीं पा रहा, और कुछ मेरे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। और रात का समय हो रहा है, 11 साढ़े 11 बज रहे, तो इस टाइम तो इंसान थक ही जाता है। और फिर जो है ये कीप भी बहुत बेकार चल रही थी। और गाइस, मैं जो हूँ काफ़ी सालों बाद कीप चला रही हूँ, और मैं वैसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, लेकिन क्या, शादी के बाद तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं हुई। और उससे पहले शादी के बाद तो मैंने काफ़ी लोगों के मेहंदी लगाई, करवा चौथ पर अपनी नंदों के लगाई, और उनके कांटेक्ट में जो भी था उनके भी लगाई। अभी कुछ सालों से ही नहीं लगाई है। और 3-4 साल पहले मैंने काफ़ी जनों की मेहंदी लगाई थी, तो मेरा हाथ अच्छा चल रहा था। अभी 3 साल से मैंने किसी की मेहंदी नहीं लगाई, तो हाथ अभी बेकार हो चुका है। और मैं ये सोच रही थी कि शादी मेहंदी लगाते लगाते ये सोच रही थी कि हम जब शादी करते हैं हमारे घर वाले, तो हमें पहले सब कुछ सिखाते थे। अब भी ऐसा होता है कई जगह, सब कुछ, कि कुछ ना छूट जाए। मेहंदी सीख ले, कढ़ाई सीख ले, सिलाई सीख ले, और शादी के बाद तो कोई काम नहीं आता, कोई भी काम नहीं आता। शादी के बाद सिर्फ चूल्हा चौका ही करना पड़ता है किसी किसी के यहाँ पर। तो मेरे यहाँ तो ये सारे काम किसी ने ज़रूरी नहीं समझे, ना ही ये काम मेरे काम आए। सिर्फ खाने का काम, चूल्हा चौके का काम ही इम्पोर्टेंट रहा मेरी लाइफ में शादी के बाद में। तो उससे क्या हुआ कि ये परिणाम हुआ। आप देख सकते हैं आप क्या आ गया है कि जो जो चीज़ें मुझे आती थी मैं उसमें जो फिर से ज़ीरो हो गई हूँ, और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो फाइनली दोनों हाथ जो है रच चुके हैं। मेहंदी अच्छी रची थी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेहंदी किस तरीके से रची। पूरा कपड़ा मैं ख़राब कर चुकी हूँ, हैंड मेरे ख़राब हो चुके हैं। और मैं कह रही थी ये लोकल मेहंदी है और रचेगी नहीं, तो बहुत अच्छी रची थी। और गाइस, अब मैंने सोचा है कि जब मेरी बेटी के हाथ ये क्लीन हो जाएंगे, मेहंदी छूट जाएगी, तो मैं फिर से इसके मेहंदी लगाऊंगी। तो इससे मेरा जो है हाथ साफ़ हो जाएगा। हम लोग अपने पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं इस घर के चक्कर में। तो गाइस, मुझे ब्यूटिशन भी आता है, मेहंदी भी आती है, डांस भी आता है, सिंगिंग भी मैं करती थी। और निदा मेहंदी मैंने लगाई थी, और निदा मेहंदी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सुनी है। और मेरे समय पे मीनाक्षी मेहंदी जो है आती थी। और ये देखिए, बेटे को ही देखे जा रही थी कि इसका कैसे ये रिमूव होगा। और सुबह हमने बहुत चीज़ें इसके फेस को क्लीन करने के लिए ट्राई करी। टिफ़िन भी तैयार करना होता है, सुबह 1000 काम होते हैं गाइस। जल्दी जल्दी बहुत टाइम ही नहीं होता, सब काम करने होते हैं। और इसने जो है अपनी वैन को कैंसिल कर दिया, और सोचा चलो हम थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट जो इसकी सिस्टर की गाड़ी है उसमें ही चला जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसको खुद से, अब जो है हमने एक लोशन लिया पॉन्ड्स का, और फेस वॉश, पता नहीं क्या क्या जो हमारे यहाँ था, सब कुछ ट्राई करा, ये क्लीन नहीं हुआ।
और फिर इनकी साबुन तौलिया में लगा के भी हमने इसको जो है साफ़ करा, ये क्लीन नहीं हुआ और इसकी जो है छुट्टी हो गई। फिर कुछ देर छुट्टी हुई और इसकी छुट्टी के चक्कर में मैंने भी सुनी। वैसे ये खुद से छुट्टी कर ले या कोई करा दे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मैटर हुआ इसकी वजह से इसकी छुट्टी हो गई, तो मेरी इसमें कोई गलती थोड़ी है, मेरी गलती हुई, मगर मैंने सुनी इस बात के पीछे। तो गाइस मेरे बच्चे तो शरारत करते ही हैं, उस चीज़ के लिए मैंने अपनी बेटी को डांटा भी था रात को बहुत और सुबह बहुत डांटा। और ये देखो मैंने कोशिश भी करी, मगर जब रिमूव ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और मेरे सिर में दर्द और हो गया। और बेटा मेरा कह रहा है आपको कंटेंट मिल गया है एक नया, आप वीडियो बना रही हो। तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी, लेकिन अब मैंने जो है ब्लॉग में ऐड कर ही दिया है। और फाइनली इसकी छुट्टी हो गई थी। फिर इसने थोड़ी देर पढ़ाई करी और फिर इसने क्या करा, लंच, तो सब कुछ इसका पैक हुआ ही था। ये देखिए साबुन हम सीधे कहीं लिया है और कर रहे हैं। तो गाइस बच्चे क्या करते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, चाहते हैं उनकी छुट्टी हो जाए और फिर जो है मेरे को लंच बॉक्स इसका जो है वापस बैग में से निकाल कर जो है लंच को जो है निकालना पड़ा। गाइस यहाँ पर जो है मैंने पोहा बनाया था आज टिफ़िन में, और बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो उसके दोस्त को बहुत पसंद है मेरे हाथ का जो पोहा है, लेकिन आज बच्चों ने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उन्हें खिला देंगे। और गाइस यहाँ देखो ये फ़ोन चलाने लगा है। और यहाँ धो दिए थे मैंने आज बहुत सारे कपड़े। तो 11:40 का समय हो रहा था और धूप बहुत तेज़ थी, तो मैं सोच रही थी अलट पलट के जल्दी जल्दी कपड़े सूख जाएं, क्योंकि धूप अभी दिखाई दे रही है तेज़, मगर पलक झपकते ही काली घटा आने लगती है पता नहीं कहाँ से, तो पता ही नहीं चलता है। सो गाइस इस समय मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। क्या आपके बच्चे भी इस तरह से करते हैं शरारत? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।